नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दिन भर चर्चा रहा कि नीतीश कुमार क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वह इसलिए हवा मिला उसको क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और स्वघोषित भाजपा के चाणक्य अमित शाह 3 दिन के दौरा पर है। उन्होंने आज कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक दल का चयन चुने हुए विधायक करेंगे। देखिए, इसमें कोई मेरे ख्याल से अमित शाह ने कोई गलत नहीं बात कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तो चुनाव के बाद विधायकों के संख्या के पर पता चलेगा कि किसकी संख्या भारी है। और कानून यही कहता है कि विधायक दल नेता चुनते हैं। आदमी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करता है, कई बार नहीं करता। अब की बार घोषित है नीतीश कुमार, नेतृत्व उन्हीं का है। यह बवाल या सवाल का मुद्दा नहीं है, लेकिन आज दिन भर राजनीति गरम रही। मैं भी 3-4 चैनल पर इस मुद्दे पर था, अपने अपने हिसाब से बोला। क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं बोल चुका हूं। मैं क्या चाहता हूं वह एक महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के नए हीरे दिए हैं, नया हीरे दिए हैं, अनोखे लोगों को दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। इधर उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ, पहाड़ी में मैं उनका नाम भूल गया, और उधर विश्व शर्मा, यह सब हेमंता विश्व शर्मा, यह सब लोग अपने अपने हिसाब से बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो चर्चा उत्तर प्रदेश पर करते हैं कि बिहार को उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए। देखिए, तौकीर रजा या तौफीक रजा, कुछ नाम मैं शायद भूल रहा हूं, बरेली का मौलाना था। उसकी थमस क्या थी, आप इस बात से समझिए कि उत्तर प्रदेश जब से बना तब से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तौकीर राजा को पूछताछ के लिए बुला ले। मायावती के विषय में कहा जाता था कि अगर मायावती के मस्तिष्क में कोई बात बैठ जाए या बैठा दिया जाए तो वो करती थी, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम क्या होगा। उसने भी सिर्फ मेरे ख्याल से 48 घंटा या 49 घंटे के लिए डिटेन किया था, मतलब पूछताछ के लिए बुलाया था, गिरफ्तार नहीं किया था, और उनको छोड़ना पड़ा। और तौकीर राजा कोई नया आदमी नहीं है, वो जो आज कर रहा है वही करता है, वो उसी के लिए उसकी मशहूरियत है। अब उसकी धमस धाक को समझिए कि अरविंद केजरीवाल पैदल चलकर उसके यहाँ गया था। हमारे भोजपुर में भूपोरू बोले तो भूपोरू भी गया होगा, वो वीडियो वाले नहीं दिखाए होंगे, चैनल वाले। मतलब राजनीतिक दल के लोग उसके चौकट पर चाटने जाते थे चप्पल उसके, और वो कितने लोग कहते थे नहीं मेरा चप्पल गंदा हो जाएगा, मत चाटो, धुतकार देता था। अब की बार योगी जी के हत्थे चढ़ गए। बरेली में योगी जी ने कहा था भाई ये अलाउ नहीं है, तो जब योगी जी ने अलाउ नहीं है कह दिया तो नहीं है। लेकिन तौकीर कहने लगा कि शायद यह मायावती जैसा होंगे, अखिलेश जैसा होंगे, मुलायम सिंह जैसा होंगे, इवन कल्याण सिंह जैसा होंगे, लेकिन ये योगी जी। यह पता चल गया जब बरेली के बाजार में सिर्फ झुमके नहीं गिरे, चप्पल, जूते, कपड़े, कंगन और कई गर्दनें गिर गई। तौकीर राजा को घसीट कर लाया गया, और सिर्फ तौकीर को ही नहीं लाया गया, उसके यार, दोस्त, मित्र, साझीदार जितने लोग भी उसके अपराध में संलिप्त थे वो सब धरे गए। और जितनी अकूत संपत्तियां अवैध तरीके से उसने कमाया वो शील्ड नहीं हुआ, जमींदोज हो गया, बुलडोजर चल गई सारे संपत्तियों पर। मतलब बरेली में तौकीर के संपत्तियों पर देखने की इजाजत किसी प्रशासन के आदमी को, पॉलिटिक्स के आदमी को या किसी गुंडा बदमाश मवाली को नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने उसको जमींदोज कर दिया।
और कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। यही महत्वपूर्ण है। अपराधी है, पकड़ा जाएगा, या तो कानून का काम है, कोई अवैध संपत्ति होगी, वो कुड़क होगी, या बुलडोज जैसे जमींदोज होगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा, या म्यूनिसिपैलिटी का काम है, इसमें मुख्यमंत्री कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री आता यह है कि जब यह सब कांड हुआ या काम हुआ तो पहले वाले लोग इसलिए डर जाते थे ना कि भाई मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, उत्पात मचा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मुसलमानों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ का जो निर्णय है वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं है, अपराधी देख करके है। और योगी आदित्यनाथ का अब तक का काम हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जात, तगड़ा, पिछड़ा देख करके नहीं हुआ है, अपराधी देख करके हुआ है। अगर मिट्टी में मिलाया है उन्होंने तो अपराधी को मिलाया है, किसी मुसलमान को नहीं मिलाया है। आज बरेली से जो समाचार चैनल वाले पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई देखिए, जो सड़कें बनी है उसमें मुसलमान को मना किया गया है, जो ये 5 किलो 10 किलो अनाज मिल रहा है मुसलमान को मना किया गया, ये जो मुफ्त में दवाई मिल रही है, बीमा मिल रहा है, उसमें मुसलमान को मना किया गया, जो प्रधानमंत्री राहत कोष मिलता है वो मना किया है, जो प्रधानमंत्री आवास मिला है उसमें से तो सबसे ज्यादा मुसलमान लाभान्वित है। बल्कि एक आदमी तो कह रहा था कि सरकार की जितनी योजनाएं हुई है उसमें लाइन लगा के सबसे पहले मुसलमान लेता है, और इसमें कहीं किसी को मना ही तो है नहीं कि तुम्हारे पास दाढ़ी है, बुर्का है, तो तुम लाइन में मत लगो, ऐसा तो है नहीं। तो वो देखता है कि सुविधा हमको मिल रहा है, सहूलियत हमको मिल रहा है, तो फिर सरकार का विरोध का क्या मतलब है? अपराध का विरोध तो होना ही चाहिए। सरकार का काम है कि अपराध को पनपने ना दे, अपराधी को बढ़ने ना दे। इसी तरह का शासन बिहार में चाहिए। 2005 से 2025 तक 20 साल नीतीश कुमार ने दिया है। नो डाउट वो बिहार के जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था उससे उबार करके बिहार को लाए हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस अब तक नीतीश कुमार ने दिखाया है, लेकिन वो जज्बा नहीं दिखाया है जो योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, जो हेमंत विश्वेश्वरैया ने दिखाया है, वो उन्होंने नहीं दिखाया है। मतलब अब या तो यह होगा कि इतनी ज्यादा अपराध की जड़ें नीचे तक गड़ गई थी जिसको उखाड़ने में, साफ करने में, सामान्य स्थिति लाने में नीतीश कुमार को 20 साल लग गया। अब शायद और इससे बढ़िया लाएंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार का उम्र थक रहा है, क्योंकि आयु हर आदमी के साथ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आई थी, चंद्रशेखर जी के साथ आई थी, नरसिम्हा राव साहू के साथ आई थी, विश्वनाथ प्रताप जी के साथ आई थी, गांधी जी के साथ आई थी, लोहिया जी के साथ आई थी। आयु तो किसी का सगा नहीं है, वो तो रोज बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ जाता है एक दिन, वो तो रुकने वाला है नहीं किसी के लिए। तो नीतीश कुमार को अब आजमाने की जरूरत है नहीं है, यह तो इंडिया गठबंधन जाने। लेकिन अगर नीतीश कुमार वापस रिपीट होते हैं तो हमारी अपेक्षा होगी कि वो योगी आदित्यनाथ जैसा बने। वह जाति, धर्म, वोट बैंक की बाजीगरी ना करे। वैसे एक बात नीतीश कुमार के लिए अनोखी सी लगती है, वर्षों से, अटल जी के जमाने से भाजपा के साथ उनका कोलेबरेशन है, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं भाजपा के वोट पर, और खुद को मुस्लिम हितैषी बनाए रखते हैं। मतलब जो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि रेन कोट पहन करके बाथरूम में नहाना कोई मनमोहन सिंह से सीखे, मेरे ख्याल से उन्होंने नीतीश कुमार के विषय में कहना भूल गए थे कि एक ऐसे पार्टी के साथ रहना, सरकार चलाना, जिसके लिए कहा गया था कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम करती है, और यह तो सत्य है कि मुस्लिम उम्मीदवार उसको मिलता नहीं है। कोई मुस्लिम उम्मीदवार एमपी एमएलए के लिए ज्यादातर मिलता नहीं है, एक आध जो है वो राजनीतिक सभा में आते हैं। ऐसे पार्टी के साथ लगातार 20 साल तक सरकार चलाना भी कम बाजीगरी की बात नहीं है। नीतीश कुमार के साथ यह है। आज भी मुसलमान नीतीश कुमार पर भरोसा करता है और वो कहता है कि भाजपा बेशक सांप्रदायिक हो, नीतीश नहीं है। तो क्या नीतीश की इसी बाजीगरी ने प्रशासन पर पकड़ कमजोर कर दिया है? क्योंकि मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए उसके कुछ अपराध को भूल रहे हैं, माफ कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात विचार की योग्य है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप शासन चला रहे हैं तो कानून के आंख पर पट्टी बांधी हुई है। वो इसलिए को देखे ना
कि सामने कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, अगला है, पिछड़ा है, मेरा है कि तेरा है। वह सिर्फ अपराध को मापे, अपराध को जाने और उस हिसाब से उसको दंड दे। प्रशासन का काम बड़ा कठिन काम होता है। योगी जी से कोई पूछे कि उनको कितना दर्द होता होगा जब वो किसी का आशियाना उजाड़ते होंगे, लेकिन उनको लगता है कि आशियाना उजाड़ना जरूरी है, क्योंकि यह आशियाना पाप की कमाई है, गरीबों की जमीनों को कब्जा करके हथिया करके बनाया गया है। और आज योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के जमीनों पर बुलडोजर चला करके माफियाओं का ही पैसा सीज करके गरीबों के लिए आशियाना बनाया और गरीबों में बांट दिया है। तो जो गरीब उन घर में गया है वो योगी आदित्यनाथ के लिए दुआ देता होगा। तो आप देखो कि एक अपराधी बद्दुआ दे रहा है और 1000 लोग दुआ दे रहे हैं जो उस घर में रह रहे हैं। तो फिर आप समझिए कि दुआ देने वालों की संख्या ज्यादा है और बद्दुआ देने वालों की कम है। नीतीश कुमार को चाहिए कोई योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्व शर्मा जैसे लोगों को फॉलो करें, उनके कार्य क्षमता को अपनावें, और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसी तरह का मुख्यमंत्री बने। नहीं तो एनडीए गठबंधन कोई बिहार का योगी खोजे, बिहार का हिमंता बिश्व शर्मा खोजे। बिहार में नया हीरो की कोई कमी नहीं है। योगी जैसा, मोदी जैसा कोई ढूंढ करके दे, तभी जा करके बिहार परेशान होगा, बिहारियों परेशान होगा। नहीं तो हर चुनाव के तरह से यह भी एक चुनाव होगा। मित्रों, बिहार से मेरा लगाव है क्योंकि मेरा ननिहाल बिहार में है, मेरा ससुराल बिहार में है, और मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे का भी ससुराल बिहार में हो। तो जो बिहार हम लोगों का जन्मदाता है, जननी है, उसकी भलाई तो हमारे खून में है, उसके विरोध हम सोच ही नहीं सकते। तो प्रार्थना करते हैं कि यह चुनाव 2025 वाला भी चुनाव ना हो जाए, एक ऐसे व्यक्तित्व की चुनाव हो जो बिहार की दशा और दिशा बदल दे। दशा और दिशा बदलने वाले व्यक्तित्व, नेतृत्व की उम्मीद में मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।